myself आशु, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लास्ट वीडियो में हमने किया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ओवरव्यू, इसकी फीचर्स, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये तीनों ही डिफरेंट फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इन तीनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी और पार्टनरशिप को मिलकर बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जिस तरीके से कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो, इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड की जाएगी एलएलपी एक्ट 2008 में। इनकॉर्पोरेशन के लिए एलएलपी को कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी और कुछ इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार और एलएलपी को प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले है हमारा डिसाइडिंग द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सबसे पहला स्टेप है पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करना। पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए एलएलपी को फॉर्म करने के लिए। 2 पार्टनर्स, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसे कोई पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा एज ए नॉमिनी। एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, एक एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया, और इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो कंपनी और इंडिविजुअल दोनों ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया का रेजिडेंट हो। पार्टनर के अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर भी डिसाइड करने हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की सभी एक्टिविटीज के लिए। ये इंश्योर करना उनका काम होगा कि जो भी एक्टिविटीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में की जा रही हैं, वो सारे काम इस पार्टनरशिप के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली की जा रही है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होने चाहिए, जिसमें से कम एक रेजिडेंट हो इंडिया का। इंडिया का रेजिडेंट यानी पिछले साल वो मिनिमम 182 डेज उसने इंडिया में स्टे किया हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है रिटन कंसेंट। वो पर्सन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अपनी रिटन कंसेंट देगा। कंपनी की तरह ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर को एक नंबर अलॉट किया जाता है और ये नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। अगर किसी पर्सन के पास पहले से नंबर है तो वो उसी पर्सन नंबर के साथ कंटिन्यू कर सकता है। तो पहला स्टेप था हमारा पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करना। सेकंड स्टेप है ऑब्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN एंड डिजिटल सिग्नेचर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारा रिलेटेड है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जैसे कंपनी में डायरेक्टर सारी चीज़ों को संभालते हैं, तो डायरेक्टर के पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, तो इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना होगा। इसके लिए एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉलो करेंगे।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बहुत सारे फॉर्म हैं जो एलएलपी के लिए भरने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं जो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, और क्योंकि फॉर्म हम ऑनलाइन फिल कर रहे हैं तो उसके अंदर सिग्नेचर भी हमारे डिजिटली होंगे। तो कम से कम एक डिजिट डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो, ताकि हम जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें डिजिटल सिग्नेचर हो। डिफरेंट फॉर्म्स को फिल करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे इम्पॉर्टेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एक नेम डिसाइड करना और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, एड्रेस डिसाइड करना। नेम एंड एड्रेस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा, जिसमें हम वो नेम डिसाइड करते हैं जिससे हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जानी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया ने कुछ वर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो इंक्लूड नहीं करने जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए नेम डिसाइड करेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो इंडिया में हैं, जैसे सेबी, आरबीआई, उन्होंने भी कुछ वर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं। अगर आप उनका यूज करना चाहते हैं नेम के अंदर तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने कोई ऐसा नाम चूज किया है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का है तो आपको उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। वैसे आपको एक ऐसा नाम डिसाइड करना चाहिए जो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करे, यूनिक हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि जो नेम आपने डिसाइड किया है वो किसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डायरेक्शन प्रोवाइड करके उस नेम को चेंज करने के लिए बोल सकती है। ऐसे में एलएलपी को विद इन 3 मंथ उस नेम को चेंज करना होगा। अगर एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पाती तो ऐसे में फाइन होगा। मिनिमम फाइन है 10,000 रुपीज और मैक्सिमम है 5 लाख रुपीज। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो नेम है उसके लास्ट में एलएलपी वर्ड ऐड होगा। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का यूज कर रहा है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है एज ए एलएलपी, ऐसे में वो पनिशेबल होगा फाइन के साथ। मिनिमम है आपका 50,000 रुपीज और मैक्सिमम है 5 लाख रुपीज। हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये इंश्योर करे कि उनके हर इनवॉइस में, पब्लिकेशंस में नेम और एड्रेस मेंशन है। रजिस्टर्ड ऑफिस की अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस एक वो प्लेस है जहाँ पे कंपनीज के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नोटिसेस रखे जाएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बाय पोस्ट उसके लिए इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी डिसाइड करना है और नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एलएलपी के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो एलएलपी फॉर्म करना चाहते हैं। एग्रीमेंट एक तरीके से बेस माना जाएगा जिसमें रूल्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस और सभी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो एक एग्रीमेंट
पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच। इन केस अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, ऐसी सिचुएशन में अगर हमें किसी मैटर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगे। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो है नेम ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनर्स के नेम, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नेम, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। जो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के बीच में, जो उनके बीच में एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। दो या दो से ज्यादा पर्सन जो एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, और ये डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा विथ रजिस्ट्रार के पास एक प्रॉपर मैनर में, जिसके लिए फीस भी पे की जाएगी। और कौन सा रजिस्ट्रार? वो रजिस्ट्रार उस स्टेट का रजिस्ट्रार जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। इसीलिए पहले आपको रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करना है कि किस प्लेस पर आपका एड्रेस होगा, और उस स्टेट के रजिस्ट्रार में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देके आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाओगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप एक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करोगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में। ये स्टेटमेंट एडवोकेट भी दे सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो इन्वॉल्व है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्मेशन में। और स्टेटमेंट में ये स्पेसिफाई होगा कि जो भी फॉर्मेलिटीज और रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी एलएलपी के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है। जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किया है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी वो है नेम ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करनी है। जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो रजिस्ट्रार 14 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो सर्टिफिकेट इंश्योर करेगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड हो गई है उस नेम से जो नेम आपने डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किए थे। एक रजिस्टर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो रजिस्ट्रार साइन करेगा, उसमें कॉमन सील होगी और वो एक एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा कि हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अब रजिस्टर्ड हो गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लीगल स्टेटस मिलेगा, जिससे वो अपने पार्टनर से सेपरेट होगी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग है और उसके पार्टनर्स अलग हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कुछ राइट्स मिलेंगे, जैसे कोर्ट में वो किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, अगर चाहे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अपनी खुद की एक कॉमन सील होगी, और वो सारी एक्टिविटीज वो कर सकती हैं जो एक बॉडी कॉर्पोरेट लीगली करती है, साथ में थर्ड पार्टी या कोई और पार्टनर भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक लीगली एंटिटी होगी तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसेस था
जिसमें हम पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, नंबर लेते हैं, नेम और एड्रेस डिसाइड करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को फाइल किया जाता है विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट को चेक करके एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन इशू करता है, जिसके बाद हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लीगल एंटिटी बनती है। और जो रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को मिलते हैं। चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नेम और एड्रेस में चेंज। नेम और एड्रेस की अगर हम बात करें, जैसे हमने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में देखा था कि नेम और एड्रेस हमें चाहिए, ना सिर्फ पार्टनर्स का बल्कि पार्टनरशिप का भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी नेम और एड्रेस और पार्टनर्स का भी। तो हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नेम में चेंज होता है, एड्रेस में चेंज होता है, या किसी पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी है विद इन 15 डेज। अगर कोई पार्टनर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड टाइम पर नहीं कर पाता, अगर कोई पार्टनर टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि जो चेंजेस हुए हैं, तो उसको फाइन लगेगा, वो पनिश किया जाएगा। 2000 रुपीज मिनिमम है, जो एक्सटेंड किया जा सकता है 25,000 रुपीज। एलएलपी जो है वो नोटिस फाइल करे रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर कोई नया इनकमिंग पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर है जो कि फर्म को छोड़ के जा रहा है, अगर किसी पर्सन है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने फर्निश की थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें अगर कोई चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को पनिश किया जाएगा विद ए फाइन ऑफ 2000 रुपीज which extend to 25,000 rupees. Relationship of partners. पार्टनर्स का क्या रिलेशनशिप है? बेसिकली जो हमारे पार्टनर्स हैं और जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है? क्योंकि हमें पता है लाइक कंपनी, यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स और एलएलपी दोनों अलग अलग हैं। तो जो म्यूचुअल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स जो हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हैं, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं एज पर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो हमारे पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में हुआ है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर हम फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का है, उसे हम फॉलो करेंगे। एलएलपी एग्रीमेंट या कोई भी अदर चेंजेस अगर हुए हैं, तो वो भी हमें रजिस्ट्रार को उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए उन पर्सन्स के बीच में जो अपना नाम दे रहे हैं इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, और इस एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, क्या एक्टिविटीज़ हैं, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारे काम करने एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन बेसिकली इसमें है कि एक पर्सन कब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले है एज पर एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है और एक पर्सन पार्टनरशिप में
पार्टनर नहीं बनना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो रिटर्न में एक नोटिस देकर, नोटिस जो बाकी पार्टनर्स को देगा, अपनी इंटेंशन बता सकता है कि वो रिजाइन करना चाहता है। ये नोटिस उसे कम से कम 30 डेज पहले प्रोवाइड करना है। कुछ सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे एक पर्सन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं होगा, जैसे जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, जब कोर्ट ने एक पर्सन को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, जब किसी एक पर्सन ने या पार्टनर ने इंसॉल्वेंट के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है या कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो इन सिचुएशन में एक पर्सन या एक पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर माना नहीं जाएगा। अगर हम उस पर्सन की बात करें जो उसने एलएलपी छोड़ दी है, लीव कर दी है, उसे हम फॉर्मल पार्टनर कहते हैं। फॉर्मल पार्टनर उसका राइट है, अगर उसका कोई शेयर है जो उसको मिलना चाहिए था एलएलपी से, तो वो शेयर वो लेगा कैपिटल से और प्रॉफिट में शेयर, एक अमाउंट जो इक्वल है जो उस पार्टनर ने कंट्रीब्यूट की थी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, या फिर प्रॉफिट में जो उसका शेयर है वो शेयर उसको दिया जाएगा। फॉर्मल पार्टनर के पास राइट नहीं है कि वो एलएलपी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे, उसके डिसीजन में इंटरफेयर करे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो इम्पोर्टेंट है जानना कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी या फिर अनलिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो हर पार्टनर एलएलपी का वो एलएलपी का एजेंट है, ना कि पार्टनर का। इसलिए जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऐसे किसी भी काम के लिए जो एक पार्टनर ने किए हैं जिसका उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके अगर कोई पार्टनर काम करता है तो एलएलपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बट एलएलपी लायबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अगर एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, तो उस केस में एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो भी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज पूरी की जाएंगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से। तो ये बेसिकली हमने किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रोसेस है, क्या लायबिलिटीज हैं, कि लायबिलिटी बेसिकली पार्टनर्स की लिमिटेड हैं और किन सिचुएशन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रिस्पॉन्सिबल होंगी। जब एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, जब एक पार्टनर जानबूझ के फ्रॉड करता है किसी थर्ड पार्टी का क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई बिजनेस किया जा रहा है क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने के लिए, तो ऐसे में भी फाइन लगेगा, पनिशमेंट की दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले है डिफाइन एलएलपी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिफाइन करो। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? डिस्कस द फीचर्स ऑफ एलएलपी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसे डिस्कस करना। डिस्कस द नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नेचर को डिस्कस करना। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन नेम
एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का नेम चेंज और उसके एड्रेस चेंज या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नेम और एड्रेस प्रोविजन को चेंज करने के क्या प्रोविजंस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, हम क्वेश्चंस थे हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड। थैंक यू।